सिंगापुर टाउनशिप और आसपास की कई कॉलोनियों के रहवासी प्रभावी यातायात प्रबंध न होने की वजह से काफी समय से परेशान हो रहे हैं। बार बार लगने वाले यातायात जाम से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे, जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अंडरपास स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति और संभावित सुधारों का आकलन किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अंडरपास का शेष निर्माण कार्य, रिटेनिंग वॉल का निर्माण और मार्ग चौड़ीकरण का कार्य अगले 45 दिनों में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से मांगलिया में निर्माणाधीन ROB को आगामी 7 दिनों के भीतर मोटरसाइकिल और कारों के लिए 45 दिन तक अस्थायी रूप से खुला जाएगा, जिससे वैकल्पिक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी और सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास पर यातायात का दबाव भी कम हो पाएगा। अधिकारियों ने क्षेत्रीय रहवासियों से मुलाकात कर जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि क्षेत्रीय रहवासियों को आश्वासन के बजाय समस्याओं के समाधान का इंतजार है। रहवासियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद राकेश सोलंकी की माने तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह संयुक्त निरीक्षण निर्माण कार्य में तेजी लाने, सुगम आवागमन की योजना तैयार करने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। रतलाम रेलवे मंडल से संभागीय इंजीनियर मांगीलाल जाटव, सावेर SDM घनश्याम धनगर, साथ ही तहसीलदार विकास रघुवंशी, नगर निगम उपायुक्त अभय राजनगांवकर और पार्षद राकेश सोलंकी, स्थानीय नागरिक और गणमान्य जन उपस्थित थे। भाई देखिए, आश्वासन तो हम लोग को जो पहले कागजी चला आया वही जैसे मिला है, और मुझे तो ये आशा थी कि जो भी आज आएंगे अधिकारी लोग या नगर निगम के लोग, वो यहाँ की जो परेशान जनता उससे चर्चा करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या करना है, कितने दिन में। आपस में चर्चा हुई, फोटोबाजी हुई, चले गए। हमको कुछ भी नहीं पता, आश्वासन मिला है। अब वो कितने दिन में होगा, उसमें तो इतने आधे लोग सब बाहरी लोग थे जो यहाँ के क्षेत्र के, लेकिन यहाँ अंदर के रहवासी नहीं है, तो यहाँ की समस्या कैसे मालूम चलेंगे कि मैं 2 व्हीलर से मुझे ऑफिस जाना है तो मैं 1.5 घंटा लेट पहुँचा रहा हूँ, मुझे अस्पताल जाना है मैं 2 घंटा लेट पहुँचा रहा हूँ, या स्कूल से मुझे मेरे बच्चे आ रहे हैं तो मैं 2 घंटा इंतजार कर रहा हूँ, बस यहाँ फंसी हुई है। तो मुझे जो यहाँ रह रहे हैं उनको इस समस्या का पता है। तो अभी आए थे बहुत से अधिकारी लोग आए, नगर निगम के लोग भी आए हैं, निरीक्षण हुआ है। अब देखिए, आश्वासन मिला है अगर इस समस्या का हल हो जाए। और जो भाई साहब ने बताया कि जो भारी वाहन का प्रवेश है कई जगहों पे, कई शहरों में नो एंट्री रहती है, इस क्षेत्र में भी अगर भारी वाहन का 10 से 6 नो एंट्री हो जाए तो कुछ % ये कम हो जाए, क्योंकि आप देख रहे सिंगल रोड है, एक अगर डंपर आ गया तो पूरा रोड जाम हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका निराकरण के लिए मांग तो की गई है, TI साहब ने भी बोला है कि शायद इसका करेंगे। ये सिंगापुर टाउनशिप का क्षेत्र है, ये अंडरपास की समस्या है। ये सांवेर विधानसभा में आता है, वार्ड नंबर 35 में। ठीक है, यहाँ पे हमारी समस्या सबसे पहले ट्रैफिक जाम है। और ये जो टनल देख रहे हैं आप, ये टनल पिछले 10 सालों से ऐसे ही चल रही है कि आज बन रही है, कल बन रही है। तो अभी अधिकारी हम दौरा करके गए हैं, अभी भी आश्वासन नहीं दिया, मान सकते हैं हम, है ना। हमारे 4 मुद्दे हैं मुख्य, जो अभी तत्काल प्रभाव से अगर ये कर देंगे तो कम से कम 50,000 लोगों को रिलीफ मिलेगा। और यहाँ से लगभग 20 गांव जुड़ते हैं सांवेर विधानसभा के, है ना, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो 4 मांगों में हमारी सबसे पहले सिंगापुर टनल जो है, ये कम से कम 2 टनल, एक टनल बनी हुई है, एक और टनल जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ठीक है, और 2 टनल और प्रस्तावित हो, क्योंकि भविष्य में सिंहस्थ आ रहा है, सिंहस्थ पे लोड चाहे ओवरब्रिज बन जाएगा मांगलिया का, तब भी लोड यहाँ पे रहेगा, है ना। दूसरी हमारी मांग है सिंगापुर टाउनशिप से देवास नाके तक की जो ट्रैफिक व्यवस्था वो सुचारू हो जाए। कम से कम हमारे को 6 पुलिस वाले मिल जाए तो ये समस्या का लगभग 80% समाधान हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है सिंगापुर टाउनशिप से जो AB रोड है, मात्र 400 मीटर है। 400 मीटर में हमें 60 फीट रोड की आवश्यकता है। और यहाँ पे कुछ एक अवैध अतिक्रमण है, वो टूट जाए, और रोड के पास में इतनी जगह है आराम से नगर निगम के पास में कि वो 60 फीट रोड चौड़ा हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और तीसरी, दिन में यहाँ पे भारी वाहन रुक जाए, क्योंकि जो बच्चे आते हैं, 3 बजे बच्चे आ रहे थे, वो कम से कम रात को 8 बजे, कभी 6 बजे ऐसे फंस रहे हैं। उसके बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था में यहाँ पे रहवासियों को लगना पड़ता है, उसके बाद वो बच्चों की बस निकल पाती है। कई बच्चे तो बीमार हो चुके हैं, कुछ स्कूल से ने मना कर दिया है कि आप स्वयं छोड़ने जाएँ, हमारी स्कूल बस नहीं आएगी। तो इन चीज़ों पर हमने बात करी है, और हमने यहाँ पर बोला है कि एक कच्चा हिस्सा पड़ा हुआ है, वहाँ पर एमसेंड डाल दें, ताकि 3 महीने के लिए, जब तक ये अंडरपास जो रेलवे बोल रहा है कि नवंबर तक कंप्लीट होगा, दिसंबर तक होगा, जब भी होगा तब तक हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए। बस यही हमारी डिमांड है, इसके अलावा कुछ भी डिमांड नहीं। आपको विगत होगा कि पिछले कुछ समय पहले मांगलिया क्षेत्र और सांवेर विधानसभा में अर्जुन बड़ौदा से लेके मांगलिया और सिंगापुर क्षेत्र में ट्रैफिक
बिल्कुल जाम हो गया था। 2-3 दिन जाम रहा था। और वो ट्रैफिक की समस्या को लेके माननीय तुलसी सिलावट जी के पास हम सब लोग गए थे। और उसी कड़ी में आज जो कि रेलवे ब्रिज और अंडरपास 2 ऐसी समस्या है यहाँ पर जो अति आवश्यक भी है, क्योंकि यह बनाना ज़रूरी भी है। जैसा आप जानते हैं कि मांगलिया में ब्रिज बन रहा है और सिंगापुर में जो कॉलोनियाँ हैं, इस कॉलोनियों में जाने के लिए अंडरपास, तो हम लोगों ने अंडरपास भी मंजूर करवा दिया माननीय तुलसी सिलावट जी ने, और ब्रिज भी। पर जब ब्रिज के लिए इंटरनेट रोड कहीं भी नहीं था और उन्होंने इसको बिना सोचे समझे अधिकारियों ने बंद कर दिया। वो सारा ट्रैफिक यहाँ पर हमारे वार्ड 35 से होते हुए, सिंगापुर से होते हुए यहाँ पर एबी रोड पे आ रहा था। तो यहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या आ रही थी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रिज का जो काम, जो अंडरपास का जो काम है, वो भी धीमी गति से चल रहा था और ब्रिज का भी। तो इसीलिए हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी ने DMR को, SDM को और संबंधित अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को सभी को बुलाया था। D1 पे आज उन्होंने बैठक रखी थी और वहाँ से उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। उन्हीं को सभी अधिकारियों को लेके मौके पर गए हम लोग। यहाँ पर सिंगापुर ब्रिज के यहाँ पे भी गए। यहाँ पर हम लोगों ने दो तीन पॉइंट क्लियर करे हैं। एक तो जल्द से जल्द जो अंडरपास बन रहा है, पड़ोस में एक और अंडरपास बन रहा है, उसको बनवाना है और साथ में 1 बाय करना है। एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का रास्ता अति शीघ्र चालू करवाना है। साथ ही जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है, जो मांगलिया में जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पे उन्होंने जो ट्रैफिक रोका गया है, यहाँ से बिल्कुल सांवेर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया है, उसका रास्ते को खुलवाने के लिए जाके 7 दिन का समय दिया है कि कहीं ना कहीं बारिश में ये समस्या नहीं हो और इसका इंटरनेट रोड बना के, और जिसके बाद में ही हम लोग ये समस्या का समाधान हो जाएगा जब भी वहाँ पर अंडरपास, ये ब्रिज का काम चालू कराएंगे। और जब तक कि अंडरपास भी चालू हो जाएगा, इधर से अंडरपास चालू हो जाएगा, फिर ब्रिज का काम हम चालू करवाएंगे। ये आज की समस्या थी, लोगों की शिकायत थी, ये शिकायत का समाधान करा हमने। लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले कई बार इस तरह के दौरे हुए लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है रेलवे के हैं और आपको ज्ञात रहता है कि सेंटर का काम है, सेंटर गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर अनुमतियाँ जो है, स्वीकृतियाँ रहती है, कुछ टेक्निकल समस्याएं रहती है, उन सभी चीज़ों का समाधान करना पड़ता है, जिसके बाद में ही काम होता है। ना कि ये नगर निगम का काम है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि इसमें, परंतु हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। जब भी जाके आज मंत्री जी ने इतना प्रयास किया कि उनके वार्ड में, मेरे वार्ड में भी एक ब्रिज बन रहा है, ये केलोधाला में, और एक यहाँ मांगलिया में बन रहा है। तो ये सब चीज़ें मंजूरी करवाना और इनको धरातल पे लाने में कुछ तो समय लगता है, और यही इसी के कारण से लोगों में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हम भी अगर घर बनाते हैं तो हमारे घरों में घर बनाने टाइम पे समस्याएं तो आती हैं। तो आज इतने बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिजों में थोड़ी तो समस्या आएगी। मेरे काम धरातल पर आने में सालों लगते हैं भाई, धरातल में आने में आप बताएंगे कि भाई सालों कैसे लग गए। अभी जैसा 2 साल भी नहीं हुए हैं, ये पानी की समस्या। अब जो कॉलोनियाँ थी, जो इतना ट्रैफिक नहीं था, आज इंदौर शहर में ट्रैफिक कितना बढ़ गया। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लेके तो सब लोग काम कर रहे हैं भैया। संकरा मार्ग है, भारी वाहन प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है, क्या उस मामले में कोई योजना बनाएगी? हम लोगों ने इसमें, मैंने लेटर लिख दिया है माननीय कलेक्टर साहब को, और उन्होंने घोषणा करा भारी वाहन निषेध। परंतु कहीं ना कहीं अल्टरनेट जब तक नहीं होगा, अब इस क्षेत्र से अगर भारी वाहन नहीं जाएंगे या कोई समस्या रहती है, भारी वाहन के साथ साथ में हमको बसें भी रहती है, बड़ी गाड़ियाँ भी रहती है। वो अगर भारी वाहन निषेध करते हैं या नो एंट्री लगाते हैं तो ज़्यादा समस्या आती है। परंतु हमने ये कोशिश करी है कि यहाँ पे नो एंट्री लग जाए। माननीय मंत्री जी और कमिश्नर साहब के निर्देश पर यहाँ हम लोग आए थे। SDM साहब भी लोकल साथ में थे और रेलवे के अधिकारी हैं। ये तय हुआ है कि एक तो ये इनका जो बैरियर है यहाँ पे, इसको चौड़ा करेंगे। दूसरा वो 1 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम ले रहे हैं, इसमें वो उधर वाला बोगदे को चालू करेंगे दीवार शिफ्ट करके। तो ये 2 शुरुआती मुद्दे। बाकी नगर निगम भी तय कर रहा है यहाँ टेंडर निकाल के रोड चौड़ी करेगा। इस मुद्दे पे बात हुई है। किस तरह की राहत मिलेगी इन समस्याओं से? इनसे राहत मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। लगे 15-20 दिन, 1 महीना भी लगेगा इस सब। शॉर्ट टर्म में एक ये यहाँ का जो इन लोग का गेट है उसको चौड़ा कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म राहत मिलेगी। नगर निगम की क्या भूमिका रहेगी? नगर निगम एक तो सड़क चौड़ी करने के लिए प्लान कर रहा है, उसका टेंडर करेगा, और बाकी कोऑर्डिनेशन के इशू जो रहेंगे वो कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।